ज्योतिष पाठशाला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूं जल प्रवाह एवं ग्रह पीड़ा निवारण विषय को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कोई व्यक्ति ग्रहों के प्रभाव से परेशान होता है, पीड़ित हो जाता है या कष्ट की स्थिति में होता है, तो व्यक्ति संबंधित ग्रह का जप करवाता है, दान करता है या फिर रत्न को धारण करता है। लेकिन इनसे हट करके भी ग्रहों को ठीक करने का, ग्रहों का समाधान ढूंढने का एक अलग तरीका है और वह है जल प्रवाह। हम लोग किन चीजों को जल में प्रवाहित करके किस ग्रह का उपचार कर सकते हैं, आइए इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला है गुड़ का जल प्रवाह। हम क्या करते हैं कि रविवार के दिन में अगर जल में गुड़ का प्रवाह करते हैं, जल में गुड़ को प्रवाहित करते हैं, इससे क्या होता है, सूर्य ग्रह हमारा ठीक होता है। जब कोई सरकारी काम में कोई दखल होता है, कोई बाधा होती है, कोई रुकावट होती है, वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, रविवार के दिन को गुड़ का प्रवाह जल में करते हैं। 100 ग्राम, 125 ग्राम या एक पाव गुड़ ले लीजिए और जल में उसे जीव जंतुओं के लिए प्रवाहित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका सूर्य ग्रह ठीक हो जाएगा और आपका काम बनने लगेगा। दूसरा है चना की दाल का जल प्रवाह। आप देखेंगे बृहस्पति ग्रह जब कमजोर हो जाता है, किसी का शुभ कार्य नहीं हो रहा है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, शादी विवाह सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि गुरु उसका खराब है। और गुरु को ठीक करने के लिए चना की दाल को हम लोग जल में प्रवाहित करते हैं और इसके लिए हम लोग गुरुवार का दिन चयन करते हैं। गुरुवार के दिन में चना की दाल को जल में प्रवाहित कर देते हैं। इससे बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो जाती है और आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। अगला है चावल का जल प्रवाह। कभी क्या होता है कि हम मन से पीड़ित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कभी कभी आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। ऐसे सूरत में चंद्रमा खराब हो जाता है और जब चंद्रमा खराब होता है तो हमें क्या करना चाहिए, सोमवार के दिन को चावल, सफेद चावल को लेकर के जल में प्रवाहित करते हैं। 100 ग्राम चावल, 125 ग्राम चावल या एक मुट्ठी चावल लीजिए, उसको जल में प्रवाहित कर दिए सोमवार के दिन में। इससे आपका चंद्रमा सही हो जाता है, आपका सोच, आपकी बुद्धि अनुकूल हो जाती है और प्रसन्नता का भाव बनता है। अगला है घी का जल प्रवाह। जल में अगर घी का जल प्रवाह करते हैं और दिन होता है शुक्रवार, शुक्रवार के दिन में घी का जल प्रवाह करते हैं, इससे जल की शुद्धिकरण होती है और इससे जो होता है शुक्र हमारा ठीक होता है। शुक्र ठीक होने मतलब भौतिक जीवन जो हमारा है, ठाट बाट की जिंदगी जो है, उसमें अगर कहीं उतार चढ़ाव है, गतिरोध है, उसे ठीक करने के लिए हम लोग घी का जल प्रवाह करते हैं शुक्रवार के दिन। अगला है मसूर की दाल का जल प्रवाह। जब मंगल ग्रह खराब होगा तो देखेंगे गुस्सा आ जाएगा, उत्तेजना आ जाएगा, कहीं विवाद हो रहा है, जमीन जायदाद, लैंड प्रॉपर्टी की कोई समस्या आ रही है, इसका मतलब मंगल खराब है। तो मंगल को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मसूर की दाल का जल प्रवाह करते हैं। इसके लिए हम लोग सोमवार के दिन में 100-125 ग्राम मसूर की दाल या एक मुट्ठी मसूर की दाल लेकर के उसको पानी में भिगो देते हैं और मंगलवार के दिन में जल में प्रवाहित करते हैं। जल बहता हुआ हो तो अति सुंदर है, अन्यथा तालाब में, झील में, नदी में, कहीं भी इसे हम लोग प्रवाहित करते हैं। इससे क्या होता है, मंगल ग्रह का दोष निवारण होता है। अगला है साबुत मूंग का जल प्रवाह। बुधवार का दिन हो और साबुत मूंग को भिगो करके हम लोग बुधवार के दिन में जल में इसे प्रवाहित करें, जिससे बुध हमारा ठीक हो जाता है। बुध ठीक होने का मतलब है आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, बुद्धि आपकी तीव्र हो जाती है, बजट आपका सही होता है और क्रय विक्रय के काम में आप बहुत दक्ष हो जाते हैं। तो बुध को ठीक करने के लिए साबुत मूंग को जल में प्रवाहित करना चाहिए, लेकिन मूंग को भिगो देना चाहिए। उससे जीव जंतुओं को खाने में सहूलियत होती है और हमारा बुध अच्छा हो जाता है। अगला है बादाम का जल प्रवाह। तो शनि ग्रह को ठीक करना है, चाहे शनि की 7.5 चले, शनि की ढैया चले, शनि की दशा चले या कहीं न कहीं अगर शनि आपके कार्यों में रुकावट है, बाधक है, इसके लिए सबसे बेहतर है कि बादाम को जल में प्रवाहित कीजिए। दिन होगा शनिवार, अर्थात शनिवार के दिन में जल में बादाम का प्रवाह करने से शनि हमारा ठीक हो जाता है और सारे रुकावट, सारे बाधाएं, चिंता, एंग्जाइटी, जो भी चीजें हैं, ये हमारा ठीक हो जाता है। अगला है नारियल का जल प्रवाह। नारियल का जल प्रवाह ये बहुत आप लोग सुने होंगे, क्योंकि बीच बीच में लोग नारियल का जल प्रवाह करते रहते हैं। तो नारियल को जल प्रवाह करने के लिए क्या होता है, शनिवार का दिन को चुनते हैं। शनिवार के दिन में नारियल लेते जाते हैं, पानी वाला जो नारियल होता है, जट्टा नारियल जिसको कहते हैं, बड़ा सा नारियल ले लीजिए, उसे बजा के देख लीजिए उसमें जल होना चाहिए। तो जलदार नारियल जो है उसको लेकर के शनिवार के दिन में हम लोग जल में प्रवाहित करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं,
अपने सिर से इसे 7 बार क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से घुमा करके जल में प्रवाहित करते हैं। इससे राहु जन्य जो कष्ट होता है, जो तकलीफ होती है, ये हमारा ठीक हो जाता है और इससे चोट चपेट, दुर्घटनाएं, षड्यंत्र, पारिवारिक समस्या, ये सबसे निजात मिलता है। तो शनिवार के दिन में नारियल का जल प्रवाह करना बहुत लाभदायक है। अगला है काला एवं सफेद तिल का जल प्रवाह। देखिए, केतु ग्रह को ठीक करना है। केतु ग्रह क्या है? आकस्मिकता का ग्रह है। कभी लाभ, कभी हानि, कभी शुभ, कभी अशुभ, इस तरह की जब स्थितियां होती है, जिसके लिए हम लोग शनिवार का दिन चुनते हैं और काला और सफेद तिल को जल में प्रवाहित करते हैं। अगर शनिवार के दिन में काला या सफेद तिल को जल में प्रवाहित करते हैं, इससे हमारा केतु ग्रह ठीक होता है। तो इस तरह से इन चीजों को अगर हम लोग जल में प्रवाहित करेंगे तो संबंधित ग्रह हमारे ठीक हो जाते हैं और हमारा जीवन जो है वो सानंद व्यतीत होता है। धन्यवाद।